जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, सनातन परंपरा में अपनों से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद पाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब भी हम किसी विद्वान व्यक्ति या उम्र में बड़े व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके पैर छूते हैं। इस परंपरा को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। माता पिता, गुरु या फिर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के पैर छूने के पीछे आशीर्वाद पाने की कामना निहित होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में लोग मंगल कामना के भाव को लेकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पैर छूने के सही नियम क्या है और हमें किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आज दोस्तों हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। ऐसा करने से हम अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सनातन काल से चली आ रही चरण स्पर्श की परंपरा का जुड़ाव सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि देवी देवताओं से भी रहा है। अपने आत्मीय जनों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए न सिर्फ पैर छूने बल्कि उनके चरण को धोने के भी कई उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के न सिर्फ चरण स्पर्श किए बल्कि उनके पैरों को अपने हाथों से धोने में जरा भी संकोच नहीं किया। भले ही आजकल किसी व्यक्ति के पैर छूने के पीछे दूसरों को सम्मान देने की भावना निहित हो, लेकिन इस परंपरा के पीछे ऐसे कई कारण हैं जिनके पीछे मानव पात्र का कल्याण निहित होता है। किसी के पैर छूने का मतलब है उसके प्रति समर्पण का भाव जगाना, और जब मन में समर्पण का भाव आता है तो अहंकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। मान्यता है कि अपनों से बड़ों के पैर छूने पर उनकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर आशीर्वाद के रूप में प्रवाहित होता है, जिसके माध्यम से हमें सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार भी पैर छूने की परंपरा का पालन करने पर नवग्रहों के दोष भी दूर होते हैं। हमें और आपको बचपन से ही ये सिखा दिया जाता है कि बड़ों के पैर छूने चाहिए। वैसे तो जो भी उम्र में बड़े हो और सम्मान पाने का हक रखते हो उन सभी के पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। अपने से बड़े हर एक को चरण स्पर्श करना चाहिए, चाहे तो वो कोई भी हो, माता पिता हो, कोई वरिष्ठ व्यक्ति हो, विद्वान हो या कोई भी बड़ा हो, सबको नम्रतापूर्वक चरण स्पर्श करने में कोई बुराई नहीं है। भारत में अपने से बड़ों के पैर छूने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सभी लोग इसे आदर भाव से जोड़कर देखते हैं और इसकी पालना भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी छुपे हुए हैं। दोस्तों, आशीर्वाद लेते समय हम सिर्फ बड़ों के पैर ही क्यों छूते हैं? क्या आपने ये कभी सोचा है कि शरीर का कोई दूसरा अंग छूकर हम आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? दरअसल इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण छुपा है। हमारे शरीर में एनर्जी के प्रवाह के लिए 3 सेंटर होते हैं: सिर, हाथ और पैर। पैरों की नाड़ी से ऊर्जा का निकास होता है और हाथों की नाड़ी से ऊर्जा प्रवेश करती है। हम बड़ों के पैरों को अपने हाथ से छूते हैं और वो आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ हमारे सर पर रखते हैं। ऐसे में हमारी एक एनर्जी के सेंटर का दूसरे की एक एनर्जी के सेंटर से संपर्क होता है और हमारे द्वारा पैर छूने और सामने वाले का हमारे सिर पर हाथ रखने से एनर्जी का सर्किट पूरा होता है और ऐसे में दोनों के शरीर की सकारात्मक ऊर्जा एक दूसरे के शरीर में
प्रवाहित होती है। इसी कारण कहा जाता है कि हमें अपने माता पिता और बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, जिससे उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रवाहित हो। हम इस दुनिया में बड़ों के माध्यम से ही आए हैं और हमें सभी दिव्य शक्तियाँ और ऊर्जा उन्हीं से प्राप्त होती है। और इसलिए हमें जो भी सकारात्मक लोग हैं उनके रोजाना पैर छूने चाहिए, ताकि हमें भी वो सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहे। लेकिन आपको ये ज्ञान भी होना ज़रूरी है कि किसके पैर छूने हैं और किसके पैर नहीं छूने हैं, क्योंकि दोस्तों हर किसी के पैर नहीं छुए जाते। प्रश्न बड़ा जटिल है, लेकिन इसका जवाब उतना ही सरल है। हिंदू परिवार में इसे कल्चर कहा जाता है। बड़ों के पैर छूना कहा जाता है कि बच्चा बड़ा अच्छा है, बड़ों के पैर छू रहा है। कई बार अगर रिश्तेदारों के पैर ना छुए तो वे बुरा भी मान जाते हैं। लेकिन किस बड़े के पैर छूने हैं, इस बात को समझना यहाँ ज़रूरी है। यहाँ बड़ा शब्द है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो उम्र में बड़ा हो। बड़े का मतलब है जिसका व्यक्तित्व आपसे बड़ा हो, जिसका आचरण आपसे बड़ा हो, जिसका चरित्र आपसे बड़ा हो और जिसको देखकर आपको पॉजिटिव ऊर्जा आती है, जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में इज्जत हो, उनके पैर अवश्य छू लेने चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के सामने झुकते हो, अपना सर झुकाते हो, तो वो आपके सर पर हाथ रखता है या आशीर्वाद देता है, तो जैसा उस व्यक्ति का आचरण होता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा भी आपके अंदर प्रवेश कर जाती है। अगर कोई ताऊ जिसका आचरण ही ठीक नहीं है, वो शराब इतनी ज़्यादा पीता है कि हर वक्त शराब में धुत पड़ा रहता है, कोई चाचा जो आपसे बात तक नहीं करता है, जो आपके पिता का भला ही नहीं चाहता है, जो गालियाँ देता है, और आपके घर परिवार में कोई ऐसी स्त्री जो आप सबका भला नहीं चाहती, लड़ाई झगड़ा हर वक्त करती रहती है, आपको बुरा चाहती है, आपके लिए बुरा सोचती है, और आप उसके पैर छू रहे हो कि वो आपसे बड़े हैं, आपके ये संस्कार है कि आपको उनके पैर छूने ही हैं, तो ज़रा सोचिए, जब वो आपके सर पर हाथ रखेंगे तो समझिए कि उनका मन तो नहीं है, लेकिन आपने अगर उनके पैर छुए हैं तो वो आपके सर पर हाथ रखेंगे और उससे आपका भी आचरण खराब होगा। कोई 20 साल का है, छोटा भाई 8 साल का है और पैर छू रहा है, और जो वो 20 साल का है उसका खुद का चरित्र भी ठीक नहीं चल रहा है, वो नशे में रहता है और लड़कियों के पीछे भाग रहा है, तो आप खुद सोचिए कि वो आपको क्या आशीर्वाद देगा। ये समझिए, बहुत बड़ी बात है ये। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है तो आप उसे नमस्कार कर सकते हैं, पैर मत छूइए, क्योंकि अगर आप उसके पैर छू रहे हो तो उस व्यक्ति का आचरण, उसकी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भी प्रवेश कर जाएगी और आपका स्वयं का आचरण भी दूषित हो जाएगा। तो दोस्तों, जिनका खुद का आचरण ठीक है, जो सम्मान पाने का हक रखते हो, उनके पैर छूने में कोई बुराई नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए आपके मन में इज्जत हो, उनके पैर अवश्य छू लेने चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि हमें किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर ले, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।